बता के मेरा पिता है कौन। तो सुनीति ने जवाब दिया, बेटा अगर तू असली पिता को ढूंढना चाहता है तो असली पिता एक ही है। कौन? जो तेरे ही बाप को बाप है, जो सब दुनिया के बापन को बाप है। वो कौन सा बाप है परीक्षित महाराज? परम पिता परमात्मा, वो सब दुनिया के बापन को बाप है। तो सुनीति ने ध्रुव से कहा कि अगर तुझे असली बाप की जानकारी चाहिए और तू अगर असली बाप को पहचानना चाहता है तो वो एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। अब ध्रुव जी बारे से रहे तो ध्रुव जी अब जम तो आते ना भगवान की लीला। तो ध्रुव जी ने सुनीति से कही, मैया जब बता कि वो परमात्मा मिलेगो कहाँ, वो पिता मिलेगो कहाँ? तो सुनीति बोली, वो पिता तुम्हें तब मिले जब तुम जंगल में जाके भजन करेगा। जब तुम जंगल में जाकर के भजन करोगे, मोह माया से विरक्त हो जाओगे, तब तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा। तो जो इतने वचन कहे तो ध्रुव जी बोले, मैया जंगल में जाके हमें परमात्मा मिल जाएगा? सुनीति बोली, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी माँ होना भी बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। कहा जाता है ना कि माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे के राक्षस बना दे। ये जो कुछ भी होता है ये किसके हाथ में होता है? माँ बाप के हाथ में। ध्यान रखना, आजकल की माताएं अपने बच्चन को महाराज संतों की संगत नहीं करवाती। आजकल की माताएं अपने बच्चों से ये नहीं कहती है कि सवेरे उठ करके मंदिर में जाया करो। कोई सिखाती है आजकल की माता है? कोई नहीं सिखाती महाराज। हाँ, सवेरे अगर बच्चा सोए रहो और बच्चा जब उठे तो आजकल की माताएं जा सिखाती, लला सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात में जब सो तो गुड नाइट बोल के सो। मम्मी तो मदर बोलो, पापा तो डैडी बोलो। जिंदगी बाप को मात दो। डैडी किसे कहते हैं? जो मर जाता है उसको। जिंदगी बाप को मात दो, डैडी कब आएगा? बता, ये संस्कार आजकल देती। पहले जमाने की माताएं जब बच्चा रोता था तो पहले की माताएं अपने बच्चे को खिलौना दे देती थी। 5 साल का 6 साल का बच्चा जब होता था तो पहले की माताएं अपने बच्चों को सिखाने लगती थी कि सवेरे उठ के पृथ्वी मां के चरण छुओ, उसके बाद में गुरु के माता पिता के चरण छुओ, बड़ों का आशीर्वाद लो, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करो। पहले की माताएं अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़ाया करती थी। और आज की माताएं अगर बच्चा रोए रहो तो ले लला फोन पकड़ के तुम कार्टून देखो। फोन पकड़ के ले लला तुम कार्टून देखो, जोई में बिल में रहो। तो बताओ बच्चा कब तक ना बिगड़े? झूठी तो नहीं कह रही। जितनी माताएं बैठी है सब अपने अपने बच्चों को फोन ही पकड़ाती हुई, हमें पता है। पकड़ाती कि नहीं पकड़ा? हम बनाए सही का। हाँ, तो ये गलत होता है। ये सब चीजें गलत होती हैं। अपने बच्चे को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और देखिए 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था ऐसी होती है कि इसी अवस्था में बच्चा बिगड़ जाए और इसी अवस्था में बच्चा सुधर जाए। तो ध्यान रखना, 5 साल का आपका बच्चा हो जाए तो जाना खोपड़ी पे चढ़ाई के न रखो। और जब न कहो कि अकेलू है मारिए तो लग जाइए। हाँ, अब मारना तो बच्चों को कभी नहीं चाहिए। बच्चों को जब भी डराओ तो आंखों से डराना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है माताओं? ठीक है, अपने बच्चन को मम्मी और मदर और डैडी नकब बाव करो, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग नकब बाव करो। अपने बच्चों से कहा करो कि सुबह उठ करके सबसे नमस्ते राम राम बोला करो, माँ बाप के चरण छुपाया करो। इतो तो कर ही सकती हो कि जाओ बात टूटते हैं। बताओ सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? आज से अपने बच्चों से सबसे कहियो जाएगा कि सवेरे उठ के हमारी पाँव छुओ, तो बब्बा दादी के पाँव छुओ, मम्मी पापा के पाँव छुओ, सबके छुपाओ। ठीक, को छुपे हाथ उठाओ। छही नहीं तो तुमने पहले बिगाड़ के रखे, तो छही कहा? पहले तुमने बिगाड़ ली, अब तुम्हें सर पे बैठे गए तब तो करी ना। बताओ भैया, सही बात है ना? तो बच्चों को बिगाड़ने वाले भी माँ बाप होते हैं, सुधारने वाले भी माँ बाप होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी
पास आ जाएगा, और अगर हम जंगल से वापस लौट के घर ना आए तो तू समझ जाना तेरा बेटा संसार में नहीं रहा। हाँ, अब तो कुछ भी हो जाए, उस परमात्मा को, उस पिता को प्राप्त करके ही घर वापस लौटेंगे। इतना क्या करके ध्रुव जी महाराज ने आज संतों जैसे वस्त्र धारण किए, और महाराज वस्त्र धारण करके ध्रुव जी महाराज जंगल के लिए भागने लगे। और कैसे जा रहे हैं? ध्रुव पे रागी हुई गए और बारी ओ मारिया आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में बैराग को धारण किया, और बैराग धारण करके जंगल की तरफ जाने अकेला। तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम जंगल में अकेले न जाओ, और तुम जंगल में क्या करोगे जाकर के? शेर भालू खा जाएगा, किसी कोई जानवर तुम्हें खा जाएगा, इसलिए ऐसा करो कि तुम जंगल में न जाओ और हम तुम्हें अपना आधा शासन दे देंगे, आराम से बैठ करके अपनी जिंदगी काट लेना। अब देखो ध्रुव जी महाराज को जब उत्तानपाद ने आधे राज्य का लालच दिया तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके ध्रुव जी कहने लगे, बारे परमात्मा तो में तो वास्तव में शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब तक हम तुझसे विरक्त रहे, जब तक मैंने तुझे पहचाना नहीं, तब तक मैंने दर दर की ठोकरें खाई, और जब मैं तुझे पहचान गया और मैं तेरे मार्ग के लिए चलने लगा तो संसार का सुख मेरे पीछे पीछे चलने लगा। बारे परमात्मा तुझ में तो वास्तव में सत्य है, और सही बात है। भगवान की भक्ति में बड़ी ही शक्ति होती है। जितना आप पैसा के पीछे भागोगे, जितना आप दुनिया के सुख के पीछे भागोगे, ये सुख और ये पैसा उतना ही आपसे दूर भागेगा। और जितना आप परमात्मा के मार्ग की तरफ भागोगे, उतना ही संसार का सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो डिसाइड आप लोगों को करना है कि दुनिया का सुख देखना या परमात्मा को देखना है। किसे देखोगी? परमात्मा को देखोगी कि दुनिया के सुख को देखोगी? पक्की बात? तो तुम देखे हो? खाओ खाओ मम्मी कसम देखे, मम्मी कसम। तो महाराज ध्यान रखना, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने उत्तानपाद से कहा, बाबा तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारा राजपाट तुम्हें मुबारक, हम तो भगवान के रास्ते में जाएंगे, हम तो भगवान के मार्ग को जाएंगे, हम तो भगवान को ही प्राप्त करके आएंगे। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे पास में भक्ति है तब तक संसार का सारा सुख तुम्हारे साथ में है, और
और जब तक तुम्हारे पास में भक्ति नहीं है तब तक दुनिया का कोई भी सुख तुम्हारे साथ में। ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंच करके छोटे से तो हैं ध्रुव जी महाराज, बहुत सुंदर से हैं, कोमल से हैं, नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे। जिस रास्ते से, जिस गली से ध्रुव जी गुजरते हैं उस रास्ते की स्त्रियां, लड़कियां ध्रुव को देख करके मोहित होती हैं और आपस में कहती हैं बेटा शरीर कितना सुंदर लग रहा है। एक देख ले मैंने उमर को बारो काऊ ने ललकारो मैना काऊ ने ललकारो और कह तो जाके मैया मर गई के काऊ ने लला फटकारो देख ले मैंने उमर को है मारो। अनीता देवी दिव्यापुर से ये एक पीतम्बर और एक माला डाल करके सम्मानित कर रही है। 201 रुपए देकर सम्मानित कर रही है, लेकिन जोरदार ताली हो जाएंगे। नहीं गलत बात, रोज रोज। और ये अनीता साग रामनगर, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बजे रहेंगे। आप ये इनकी फरमाइश है कि अब वही वाला गाना सुना दो। अच्छा आप कभी बैठोगी ना, कथा सुनोगी ना है? तो अभी सुना देंगे थोड़ी देर में। ऐसा है ना, 2-3 दिन हो गए रोज सुना रही हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, रोज सुनाते रहते हैं है ना, है बुजुर्गों, सही बात है ना। रोज रोज सुनाओ तो गाना तो एक ही है। अब अभी सुना देंगे 10 मिनट में, ठीक है। बोली गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो ज्यादा मन है, चलो देख रहे हैं।